हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें को अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका पहला क्या है बेसिक पॉइंट कि कांस्टेंट। कांस्टेंट होता क्या है? तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका अपना फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। क्या हो? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 8 क्या है? एक इसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। -6 ये भी क्या है? आपका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। 5/7 ये भी क्या है? आपका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। पाई भी आपका क्या है? पाई का भी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो ये सब क्या है? आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वो क्या होता है? जिसका अपना फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है। चलिए, अब जैसे हम बात करते हैं वेरिएबल्स का, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होता है? अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका डिफरेंट क्या हो? न्यूमेरिकल वैल्यू। जिसका डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है। मतलब जिसका वैल्यू वेरी करे। जिसका वैल्यू क्या करे? वेरी करे। जैसे एग्जांपल में ABCXYZ, ठीक है। जितना भी आपका अल्फाबेटिक वर्ड होता है, स्मॉल अल्फाबेटिक वर्ड जितना भी होता है जो मैथ में यूज करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये x+2 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये x+2 है, ठीक है, और मैं फिर ले लिया हूं x-3 ले लिया हूं, ठीक है। अब देखो, इसको कैलकुलेट करो तो यहां पे क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? वो -3 उधर चल जाएगा। ये 0 मान लेते हैं इसको, या 0, ये 3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जगह x का वैल्यू क्या आ रहा है? -2, और एक जगह x का वैल्यू क्या आ रहा है? +3। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है इक्वेशन के हिसाब से। हर एक इक्वेशन के हिसाब से क्या हो रहा है? x का वैल्यू क्या कर रहा है? वेरी हो रहा है। ये यहाँ पे x का वैल्यू -2 हो गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू +3 हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। जिसका डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसका वैल्यू क्या हो? वेरी करे, ठीक है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, सर्किल का सरकमफेरेंस को हम लोग C से दिखाते हैं, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है। अब इसमें जो आपका 2 है, इसमें जो 2 है और क्या है तुम्हारा? पाई। इसमें जो 2 और पाई है, ये क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म्स है। ये क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म्स है। लेकिन इसमें r जो है ना, वो आपका क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। r क्या आपका? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू वेरी करेगा। क्योंकि हर एक सर्किल का तो अपना अलग अलग रेडियस होगा, ठीक है। हर एक सर्किल का अपना अलग अलग रेडियस होगा, तो उसका क्या होगा? r का वैल्यू क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है। तो r इसमें क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन हर एक सर्किल का जब हम सरकमफेरेंस निकालेंगे तो उसमें 2π आपका इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा? उसका रेडियस तो हर जगह वेरी करेगा ना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूं, 2 सर्किल लेता हूं, ठीक है, ठीक है। ये सर्किल का रेडियस आपका मान लेते हैं स्मॉल r है, इस सर्किल का रेडियस है तुम आपका कैपिटल R है, ठीक है। अगर मैं इस सर्किल का सरकमफेरेंस निकालूं और इस सर्किल का सरकमफेरेंस निकालूं, तो इस सर्किल का सरकमफेरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 2πr, और इस सर्किल का सरकमफेरेंस निकाल दूंगा तो 2π कैपिटल R। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि r का वैल्यू क्या हो रहा है? आपका वेरी कर रहा है। लेकिन यहाँ 2π जो है ये तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट जो टर्म्स होता है वो कभी भी उसका वैल्यू वेरी नहीं करता है, ठीक है। उसका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है, ठीक है। और वेरिएबल का क्या होता है? उसका वैल्यू वेरी करते रहता है। इक्वेशन के हिसाब से, सॉल्यूशंस के हिसाब से उसका वैल्यू क्या होता है? वेरी करते रहता है। मैं आपको एक बेसिक टर्म्स और बताता हूं, एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशंस क्या होता है। जैसे मैं लिखूं 2x+3, सिंपल मैं 2x+3 लिखा हूं, तो ये क्या हो गया आपका? इसे हम बोलूंगा एक्सप्रेशन। ये क्या आपका? एक्सप्रेशंस है, ठीक है। ये क्या हुआ? आपका एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे मैं इक्वल टू लगा के अगर मैं यहाँ पे -2 दे दूं या कोई भी नंबर दे दूं, तो ये पूरा जो टर्म्स बन जाएगा, ये पूरा टर्म्स आपका क्या बन जाएगा? आपका इक्वेशंस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आपका पूरा टर्म्स
इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3 ये जो आपका ये टर्म्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस। और इक्वल टू जैसे लगा के कोई नंबर्स इधर लिखते हैं, ठीक है, तो वो पूरा टर्म्स क्या बन जाता है मेरा, इक्वेशंस में बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होता है और इक्वेशंस के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं और इक्वेशंस किसे कहते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। पॉलिनोमियल्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल्स एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है बाय यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के हेल्प से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 3x, जैसे मैं यहाँ लिखूं 3x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक तरह का क्या है, आपका एक्सप्रेशंस है। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 आपका कांस्टेंट टर्म्स है और इसमें x आपका क्या है, वेरिएबल है, और प्लस आपका इसमें क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल से जो मिलकर जो बनता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो वही बोल रहा है, पॉलिनोमियल्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के हेल्प से, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये सब क्या आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ। ठीक है, दे रिप्रेजेंट इन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ठीक है, इन पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ each of a variable should be a whole number। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बोला है कि आपका जो इसमें वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 7x पे पावर 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर क्या है आपका, ये जो पावर है ये क्या आपका होल नंबर्स है। ठीक है, ये क्या है आपका, होल नंबर्स है। ठीक है, तो वही बोला कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, ठीक है, अगर उसका वेरिएबल का पावर अगर आपका होल नंबर्स है, ठीक है, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, और उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना चाहिए। ठीक है, वह एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा, और उसका वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर्स होना चाहिए। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए आपका, होल नंबर्स होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये बोला है द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल्स हैव टू बी अ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बोला है कि एक्सपोनेंट का जो वेरिएबल होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं 2x पे पावर -2 प्लस 3, तो इसका देखिए पावर क्या आ गया, निगेटिव हो गया। इसका पावर क्या हो गया, इसका वेरिएबल का पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका वेरिएबल का पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में पहले ही बोल दिया है कि इसका जो एक्सपोनेंट का जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, तो वेरिएबल का जो पावर होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर एक्सपोनेंट अगर आपका निगेटिव होगा तो भी आपका क्या होगा, वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। अगर एक्सपोनेंट आपका फ्रैक्शन में भी होगा तो भी आपका पॉलिनोमियल्स वो नहीं कहलाएगा। अगर आपका एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है अगर वो डेसिमल में भी होगा तो भी नहीं होगा। अगर इस प्रकार से √2 या √3 या इस प्रकार से भी अगर आपका एक्सपोनेंट होगा तो भी वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है,
तो पॉलिनोमियल्स कहलाने के लिए उसका वेरिएबल का सिर्फ पावर क्या होना चाहिए, या वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए, तभी वह पॉलिनोमियल्स कहलाएगा।